नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 11 जुलाई को प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा और धांधली के विरोध में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली और हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी 11 जुलाई को प्रदर्शन करेगी। इस मामले में राज्यपाल को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है और प्रदर्शन के साथ साथ राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह प्रदर्शन 11 जुलाई को किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी अब पंचायत चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के नॉमिनेशन के दौरान जो हंगामा और बवाल हुआ, इसको देखते हुए अब पूरी तरीके से आंदोलन के मूड में नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी ने यह तय किया है कि इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी अब सड़क पर उतरेगी। 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। नगमा शेख इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, नगमा, क्या कुछ फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया गया है? बिल्कुल धर्मराज, अगर बताएं तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ, जो सरकार में है इस वक्त, तो उसके खिलाफ लगातार लामबंद करते रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल अगर जो हम बात करें, प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव एक बड़ा प्रदर्शन करने की उसमें है, मंशा में है। बेरोजगारी और नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर, या फिर कहें कि समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर, वो चाहे कानून व्यवस्था हो या बेरोजगारी हो, किसानों का मुद्दा हो, उन सब पर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे। लेकिन अभी जो जिला पंचायत सदस्यों के साथ या फिर कहें जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो चीजें सामने नजर आई हैं, उन सबको देखते हुए, लखीमपुर की घटना को देखते हुए, एक बार फिर अखिलेश यादव 11 जुलाई को प्रदर्शन करने के मूड में हैं। इस प्रदर्शन में क्या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी सड़क पर उतरेंगे? जाहिर सी बात है, जो नेता हैं वो सारे लोग, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे हो रहा है, जहां पर भी जिले में, जिले वाइज जो बड़े नेता हैं उन सबको वहीं पर प्रदर्शन करने के लिए बोला गया है। अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी लखीमपुर खीरी का जो मामला सामने आया है, महिला आ जाकर अखिलेश यादव से भी मिली है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक बड़ा प्रदर्शन करने के मूड में है इस वक्त। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यह तय किया गया है कि 11 जुलाई को सड़क पर उतरेगी और तमाम ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। क्या इस दौरान सवाल यही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को लेकर यह शिकायत लोगों के बीच रही है और विपक्ष सवाल खड़े करता है कि आप तो सोशल मीडिया से राजनीति करते हैं। नगमा शेख का फोन कट गया है। तो बड़ी खबर यही है कि 11 जुलाई को समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा और धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी 11 जुलाई को सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी 11 जुलाई को प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और जो कुछ भी एक दिन पहले और पंचायत चुनाव के दौरान
धांधली हुए हैं, हिंसा हुई है, उसको लेकर विरोध दर्ज करवाएगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कार्यकर्ता राजभवन जाकर राज्यपाल को भी इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी 11 जुलाई को प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा और धांधली हुई, ब्लॉक प्रमुख के नॉमिनेशन के दौरान जो हिंसा हुई है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, कई जगहों पर उनको नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने की कोशिश की गई, इन तमाम पहलुओं को लेकर 11 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। वह लखीमपुर खीरी के मामले में एक बड़ा अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया है। लखीमपुर खीरी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। इसमें सीओ से लेकर सिपाही तक सस्पेंड हुए। टीम 9 की बैठक में सुबह ही सीएम ने इसको लेकर निर्देश दिए थे। महिला से बदसलूकी करने वाला जो युवक है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक निकला है। मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि किसी भी स्थिति में प्रदेश का माहौल खराब हो, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस बल अधिक सतर्कता के साथ मुस्तैद रहें और किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत न दी जाए। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही टीम 9 के साथ जब बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने ये सख्त निर्देश दिया था कि इस मामले में कार्रवाई हो और जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो वीडियो में नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि वो एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया है। सीओ से लेकर सिपाही तक सस्पेंड हो गए हैं। और अयोध्या से इस वक्त एक बड़ी खबर है। गुप्तार घाट पर नहाने गए 15 लोग डूब गए हैं। 3 लोगों को इस वक्त सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एक ही परिवार के ये 15 लोग थे जो नहाने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को अब रेस्क्यू का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो परिवार डूबा है वो आगरा के सिकंदराबाद का रहने वाला है। 3 लोगों को इस वक्त रेस्क्यू किया गया है जिनको अस्पताल में भर्ती कराया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गुप्तार घाट है। सरयू इस वक्त उफान पर है क्योंकि नेपाल से जो पानी छोड़ा गया है उससे सरयू की रफ्तार का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस वक्त रेस्क्यू के लिए टीम लगाई गई है। स्टीमर से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि एक अनहोनी की आशंका लोगों के मन में है। आगरा का ये परिवार था, अयोध्या दर्शन के लिए आया था और नहाने के दौरान ये घटना हुई है। एक साथ 15 लोग डूब गए जिनमें से 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कोई कामयाबी अभी तक मिल पाई है रेस्क्यू टीम को? बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई इस तरह की कामयाबी नहीं मिली है। दूर दूर तक गोताखोर प्रयास में लगे हुए हैं लेकिन अभी क्योंकि कोई शुभ समाचार नहीं मिला है। एक बड़ी आशंका के बीच प्रशासन और गोताखोर दोनों ही पूरी जद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं कि कोई किसी भी तरह से लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू कर उन्हें निकाला जा सके। लेकिन अभी भी फिलहाल खाली हाथ ही है, ये कहना गलत नहीं होगा।
प्रयास पूरी तरीके से किया जा रहा है। पानी चूंकि बढ़ा हुआ है और दूर दूर तक स्टीमर और गोताखोरों को जो है लगाया गया है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। राघवेंद्र, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ही अनहोनी की आशंका और डर और ज्यादा बढ़ रही होगी। निश्चित तौर पर पानी में जाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ही लोगों की जान चली जाती है। कहीं ना कहीं से इस बात की आशंका जरूर है, क्योंकि 12 लोग एक साथ अभी तक अगर कोई नहीं दिखाई दिया है तो कहीं ना कहीं से अनहोनी जरूर सोचा जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया हुआ है इस पूरे घटना को, और उन्होंने आनन फानन में सारे प्रशासनिक अमला दस्ता को यहाँ पर लगाया हुआ है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है प्रशासनिक अफसर पहुंचे हुए हैं। लेकिन चूंकि जो अभी आपने सवाल किया कि अनहोनी की आशंका जताई जा सकती है, तो निश्चित है धर्मराज जी की जिस तरह से अभी तक किसी की कोई सूचना नहीं मिली, किसी को देखा नहीं जा सका है डूबने के बाद से, तो कहीं ना कहीं से शंका बनी हुई है। और इसमें एक अब चुनौती भी होगी कि जो विजुअल इस वक्त मैं देख पा रहा हूं, सरयू पूरे उफान पर है और ऐसे में जब पानी बह रहा है वहां पर रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कितने दूर तक बहे होंगे, कहां तक जाएंगे, इसके बारे में एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता। देखिए, जो अयोध्या का मुख्य घाट है वह करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर है इस गुप्तार घाट से। और पूरे अयोध्या और इसके आगे जो बिल्हार घाट, उसकी भी दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर। दोनों जगहों पर अलर्ट कर दिया गया है। लोग वहां पर भी नाविक इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति तैरता हुआ या बहता हुआ आ जाता है तो उसे वहीं पर रोक लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं से प्रशासन पूरी तरीके से जरूर मुस्तैद है, क्योंकि बहाव की दशा में काफी गति देखने को मिल रही है और इस स्पीड में कहीं ना कहीं रोकना और उन्हें ढूंढना एक बड़ी चुनौती भी है। देखने वाली बात यह होगी कि कितनी जल्दी जो है प्रशासन कामयाबी पा सकता है, क्योंकि प्रशासन के लिए चुनौती है कि अब धीरे धीरे अगले 2-3 घंटे में शाम होगा, अंधेरा होगा, तो उसका फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये आज कोई पहला हादसा नहीं। इससे पहले भी अभी पिछले 2 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 9 लोग जो है इसी जगह पर डूबे थे। कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है कि लोग आते हैं यहाँ पर, वह समझ नहीं पाते हैं। अभी पहले मैंने इसी बात को कहा था कि जब भी कभी कोई बाढ़ आती है तो सरयू अपनी जगह को छोड़ती है, गहराई एकाएक बढ़ती है, लोग अक्सर डूबते ही रहते हैं। कभी कभी 2 से 3 दिन भी लग जाता है उन्हें खोजने में। 2-3 दिन बाद भी लोग जो है कहीं ना कहीं से खोजने में सफलता मिल पाती है। तो रात और दिन की एक अलग की बात है, लेकिन यह एक अपने आप में वाकई एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे देर हो रही है एक अनहोनी की आशंका जरूर मन में बनी। ये बिल्कुल। और एक आपने कही सुरक्षा की बात राघवेंद्र, क्या ऐसे घाटों पर सुरक्षा को लेकर कोई इंतजामात नहीं है? क्योंकि आपने बताया कि पहले भी ऐसी घटना हादसे हो चुके हैं। देखिए, सुरक्षा के इंतजाम में सबसे पहले लोग जो स्नानार्थी होते हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि वह गहरे पानी में जाने से पहले, देखिए प्रशासन सिर्फ अपने आप में वह सचेत कर सकता है, लोगों को बता सकता है कि गहरे पानी में लोग न जाएं। तमाम सारी जो है केंद्रीय जल आयोग की तरफ से साउंडिंग रॉड भी लगाई जाती हैं जो बाढ़ मापक यंत्र होते हैं। पुल ब्रिज के नीचे भी खतरे के निशान से ऊपर इतने ऊंचे सरयू नदी बह रही है, इसका भी जिक्र किया जाता है। लेकिन लोगों को अपने आप में अवेयर होने की आवश्यकता होती है, शायद वह नहीं अवेयर हो पाते हैं। दूसरी चीज, जो नदी कटान मैंने अभी आपसे बताई कि जब भी बाढ़ आती है तो सरयू अपनी जगह को छोड़ती है। इस बात का हर व्यक्ति को जरूर ध्यान रखना चाहिए, तभी वह शायद गहरे पानी में जाए। जब भी कभी कोई इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं से लोगों में जो जागरूकता की कमी जरूर देखने को मिलती है। और आज भी वही एक बड़ा कारण देखने को मिला जब आगरा का एक ही परिवार के 12 लोग सरयू नदी में समा गए। कुल मिलाकर के अभी धर्मराज जी यह कह पाना तो खैर गलत होगा कि कोई बड़ी घटना हो जाएगी, लेकिन निश्चित है कि जैसे जैसे देर हो रही है आशंका जरूर मन में बनी हुई है। और इस घटना के बाद, क्योंकि अब अयोध्या में एक साथ अगर 15 लोग हैं, इसमें कुछ अपडेट आपके पास है राघवेंद्र? क्या इसमें बच्चे भी हैं या सारे लोग वयस्क हैं? कुछ इसमें 2 से 3 बच्चे की जो है सूचना अभी मिल रही है, लेकिन चूंकि एक ही परिवार के 3 लोग जो अभी बचाए गए हैं उन्हें आनन फानन में सबसे पहले यहाँ से दूर और हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जिससे न कि सिर्फ उनका इलाज हो सके बल्कि जो परिवार का एक बड़ा सदमा है वह भी उनके नजदीक न भटकने पाए। तो कहीं ना कहीं से प्रशासन जो है अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी वह रिपोर्ट नहीं दे पाया है कि उन 12 लोगों में कितने वयस्क थे, कितने बच्चे थे, महिलाएं थी या पुरुष थे। इन सब का ब्यौरा बहुत ही जल्द जो है अपडेट न्यूज वन इंडिया पर ही किया जाएगा। मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट में हम
सारी चीजों को। और चलिए राघवेंद्र, बिल्कुल आप अपडेट लेते रहिए, आगे भी आपके पास हम इस मामले में अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चंदौली से खबर है जहां पर दलितों पर दबंगों का कहर टूटा है। दबंगों ने दलित बस्ती पर हमला बोला है। लाठी डंडे से लैश होकर दबंगों ने दलित बस्ती पर हमला किया और दलितों की झोपड़ियों में आग लगा दी। दबंगों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। चंदौली के सदर कोतवाली के भरथला कला गांव का ये मामला है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चंदौली की, जहां पर दलितों के घरों को आग लगा दी गई। लाठी डंडों से लैश होकर दबंगों ने दलितों की बस्ती पर हमला किया और उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। उनके आशियाने को छीन लिया गया। तो चंदौली की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उन लोगों के आशियाने को उजड़ने की है। उसके बाद आपको पीछे से रोने की आवाज आ रही होगी। दबंगों ने दलितों की बस्ती पर हमला किया, लाठी डंडों से लैश होकर हमला किया और उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। आशियाना उजड़ने के बाद, आशियाना जलने के बाद इन लोगों के पास रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये तस्वीरें चंदौली की है, जहां पर चंदौली में दलित बस्ती में दबंगों ने लाठी डंडों से लैश होकर हमला किया और गरीब दलितों की झोपड़ियों में आग लगा दी। राम जायसवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंदौली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राम, कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया और घरों को जलाने के पीछे मंशा क्या रही थी इनकी? सर, ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के भरथला कला गांव का है, जहां मेड़बंदी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें दलित वर्ग के लोग दूसरे पक्ष के ऊपर हमला बोल दिया। फिर वहां से जो दबंग किस्म के लोग थे लामबंद होकर दलित बस्ती पहुंचे और महिलाओं के साथ बदतमीजी, गाली गलौज शुरू कर दिया और उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी। जहां एक तरफ योगी सरकार दलितों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं यहाँ पे सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि पुलिस उस समय कहाँ थी और इतनी बड़ी घटना घट गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव किसानों को दिया गया है, लेकिन राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक किसान धरने पर बैठे रहेगा। और क्या कुछ उनका कहना है राकेश टिकैत का, वो आपको सुनवाते हैं। आजकल पूरे भारत में कृषि बिलों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं सरकार की तरफ से एक बार फिर से नया बयान आया है कि वह किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं राकेश टिकैत जी से, क्या वह इस पे इनकी सहमति है या नहीं। सर, सरकार दोबारा से आप लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार है, तो क्या आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं? वे कंडीशन लगा कर बात करना चाह रहे, कंडीशनल बात तो नहीं करनी चाहिए। जिस दिन में बात करना चाहेंगे हम बात कर देंगे, लेकिन ये कहना कि कानून वापसी नहीं होंगे और बात कर लो, ये कौन सी बात है? लेकिन कई दौर की बात तो आपकी हो चुकी है। पहले भी सरकार की तरफ से यही आया था कि संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान तो संशोधन के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर अब आप क्या करेंगे? लगा और हम तो यहाँ बैठे हैं, क्या करना, सरकार को करना जो कुछ करना, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना, हम यही रहेंगे। सरकार मान जाएगी और 7-8 महीने में, 1 साल में मान जाएगी। तो अब आप जो आपको न्योता दिया गया है बातचीत के लिए, तो अब आप नहीं जाएंगे?
इस तरह की बात तो उन्होंने बहुत बार कर दी, हमें कोई चिट्ठी पत्र नहीं दी, कुछ नहीं दिया हमें। देखिए यहाँ पर राकेश टिकैत जी का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की बातचीत तो पहले भी कई बार हो चुकी है। जब तक कृषि के कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक किसान यही बैठा रहेगा। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।